प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बिनमाल। आज मैं आपको बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारत का भूगोल, उसमें भारत के भौतिक जो विभाजन है उस पर प्रकाश डालेंगे। भारत को भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया गया है। भारत की भूआकृति में काफ़ी विविधता पाई जाती है। संपूर्ण जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उसमें अलग अलग भूस्वरूप देखने को मिलते हैं। इस दृष्टि से 4 मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र का मैदान जिसको उत्तर भारत का मैदान भी कहते हैं, तीसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा जो भाग है समुद्र तटवर्तीय मैदान एवं द्वीप समूह। इस प्रकार संपूर्ण भारत को भौतिक दृष्टि से इन 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें सर्वप्रथम आज मैं आपको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में बताऊंगा। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इस भाग में विशाल हिमालय पर्वत स्थित है। भारत के उत्तर में अवस्थित ये महान पर्वत समूह पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में म्यांमार के अराकान योमा तक फैला हुआ है। लेकिन भारत में इसका विस्तार एक चापाकार रूप में कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर लंबाई में है। इसकी चौड़ाई पूर्व में 150 किलोमीटर से पश्चिम में 400 किलोमीटर तक तथा औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। यह दक्षिण में उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स ढाल वाला है। प्रमुखतः हिमालय श्रृंखला भारत, नेपाल, भूटान में फैली है, लेकिन उत्तरी ढाल आंशिक रूप से तिब्बत में, पश्चिमी विस्तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया में है, जबकि सर्वोच्च ऊंचाई नेपाल में है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। वास्तव में यह पर्वत श्रृंखला पामीर की गांठ से निकली पर्वत प्रणाली का ही भाग है। इसके पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम व त्रिपुरा की पहाड़ियाँ भी सम्मिलित हैं। असम घाटी मैदानी भाग का तथा मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। हिमालय की नदियाँ अभी युवावस्था में हैं, जो कि गहरी घाटियों व गॉर्ज का निर्माण करती हैं। इस प्रदेश में अभिनतिक एवं अपनतिक घाटियाँ, ग्रीवाखंड आदि सामान्य रूप में पाए जाते हैं। इस पर्वतीय प्रदेश को, हिमालय पर्वत को भौगोलिक दृष्टि से या उनका भौगोलिक वर्गीकरण करते हैं तो 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है शिवालिक हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय, तीसरा है वृद्ध हिमालय और चौथा है ट्रांस हिमालय। सर्वप्रथम मैं आपको शिवालिक हिमालय के बारे में बताऊंगा, जो इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हिमालय पर्वत का प्रमुख भाग है। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय या उप हिमालय की संज्ञा दी गई है। यह हिमालय पर्वत का दक्षिण में बाहरी विस्तार है, जो सिंधु घाटी से ब्रह्मपुत्र तक लगभग 2400 किलोमीटर में विस्तृत है। शिवालिक श्रेणी उत्तर के मैदान से हिमालय अग्रभ्रंश द्वारा अलग होता है। इस श्रृंखला की औसत ऊंचाई 1300 मीटर है, लेकिन अधिकांश इसकी ऊंचाई 650 मीटर के आसपास ही है। यह 8 से 45 किलोमीटर चौड़ा है। एक सतत श्रेणी नहीं है। इसके विभिन्न भागों को अलग अलग नामों से जाना गया है। इनमें जम्मू में जम्मू पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश में डफला, मीरी, अभोर तथा मिश्मी पहाड़ियाँ कहते हैं। इसी प्रकार नेपाल में धांग व डंडवा श्रेणियाँ के नाम से इसे जाना जाता है। इस श्रेणी में कुछ विस्तार समतल घाटियों का भी है, जिन्हें पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून कहते हैं। देहरादून, कोठरी दून, चुंबी, वयारदा व पाटली दून ऐसी घाटियाँ हैं। शिवालिक श्रेणी में भ्रंशगार, अपनतिक शिखर तथा अभिनतिक पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। इसके मध्य में पाई जाने वाली घाटियाँ संरचनात्मक हैं। हिमालय प्रदेश व पंजाब में 50 किलोमीटर व अरुणाचल प्रदेश में 10 किलोमीटर चौड़ा है। शिवालिक मुख्यतः सैंडस्टोन, सैंड रॉक, मृत्तिका,
कांग्लोमेरेट एवं चूना पत्थर से बना है जो मुख्यतः ऊपरी टर्सरी काल का है। इस प्रकार हिमालय का ये प्रमुख पार्ट था। दूसरा भाग है लघु हिमालय। इस भाग को मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। यह शिवालिक के उत्तर में 60 से 80 किलोमीटर चौड़ाई में फैला है, जिसकी ऊंचाई 1000 से 4500 मीटर के मध्य है। इस श्रेणी के कुल पर्वत शिखर 5000 मीटर तक ऊंचे हैं। लघु हिमालय की कश्मीर में फैली पीर पंजाल एवं हिमाचल की धौलाधर श्रेणियाँ, नागटिब्बा, मसूरी श्रेणी, महाभारत श्रेणियाँ आदि इसी भाग में स्थित है जो नेपाल में है। सामान्यतया जीवाश्म रहित अवसाद व कायांतरित रवेदार शैलें यहाँ मिलती हैं। मुख्य शैलों में स्लेट, चूना पत्थर व क्वार्ट्जाइट मिलता है। लघु हिमालय में भी समतल तथा अनुदैर्ध्य घाटियाँ पाई जाती हैं जिसमें बजरी एवं जलोढ़ का विस्तार पाया जाता है। स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज की प्रधानता यहाँ ज़्यादा है। जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। इसके ढालों पर लघु घास भी देखने को मिलती है जिन्हें स्थानीय भागों में यानी कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में प्यार कहते हैं। जम्मू एवं कश्मीर का गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, ये सारे मर्ग इसी लघु हिमालय का ही पार्ट हैं। इसके बाद में तीसरा भाग है वह है वृद्ध हिमालय। इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, बहिर्गिरि भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची एवं उत्तरी पर्वत श्रेणी है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश वृद्ध हिमालय को लघु हिमालय से पृथक करती है। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम में ब्रह्मपुत्र से सिंधु तक एक चाप के रूप में है। इनकी औसत चौड़ाई 24 किलोमीटर है तथा औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसमें 100 से अधिक पर्वत चोटियाँ 6000 मीटर से ऊंची है तथा इनमें कुछ चोटियाँ 8000 मीटर से भी ऊंची देखने को मिलती है। इनमें माउंट एवरेस्ट जो 8848 मीटर ऊंची है, कंचनजंगा 8558 मीटर ऊंचा भाग है, मकालू 8481 मीटर ऊंचा है, धौलागिरी 8172 मीटर ऊंचा है। इस प्रकार ये ऊंची जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो ज़्यादातर इसी वृद्ध हिमालय मिलती हैं। ये पर्वत श्रेणी अधिक ऊंची होने के कारण सदैव हिमाच्छादित रहती है, मतलब हिम से बर्फ से ढकी रहती है तथा यहाँ असंख्य हिमनद पाए जाते हैं। कश्मीर घाटी का निर्माण प्लेस्टोसिन काल में हुआ था। यह घाटी पहले एक झील थी जिसे करेवा कहते हैं। यहाँ निरंतर नदियाँ तथा तलछट के जमा होते रहने से धीरे धीरे ये हिम नद के रूप में जमा होती गई। वृद्ध हिमालय में मिलने वाले लगभग सभी दर्रे वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं। उनमें बुर्जिल दर्रा एवं जोजिला दर्रा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, बारालाचा एवं चिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, थांगाला, नीति दर्रा, लीपू लेक दर्रे ये उत्तराखंड में स्थित है, नाथुला एवं जेलेपला जो सिक्किम में स्थित है, बोमडीला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये सभी दर्रे 4570 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जिनमें हिमालय को पार करते हैं। भारत एवं तिब्बत के मध्य संपर्क के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके उत्तर पश्चिमी भाग में जास्करा श्रेणी है जिसके पीछे सिंधु नदी बहती है। रूपसू एवं देवसाई उच्च मैदानी भाग यहाँ स्थित है। इसके अलावा इस भाग में गंगा, यमुना एवं उनकी सहायक नदियाँ उद्गमित होती हैं। मिलाम, जेमू व गंगोत्री आदि हिमनद भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी यह हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी वाला भाग है और वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। चौथा जो भाग है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कारकोरम एवं लद्दाख श्रेणियाँ सम्मिलित की जाती हैं। कारकोरम को संस्कृत साहित्य एवं कृष्णागिरी भी कहते हैं जो सिंधु नदी के उत्तर में स्थित है। काराकोरम श्रेणी का विस्तार पामीर से गिलगित प्रदेश की गिलगित नदी, बालिस्तान एवं लद्दाख एवं लगभग 600 किलोमीटर में है। उसकी उत्तरी सीमा पामीर एवं अगहर पर्वत तथा दक्षिण में सिंधु एवं सहायक श्योक नदी तक है। इनकी सामान्य ऊंचाई 5500 मीटर है तथा औसत चौड़ाई 120 से 140 किलोमीटर है। इनकी उच्चतम चोटी K2 जिसको गौड़िनास्टीन या छोगोरी कहते हैं जो 8611 मीटर ऊंची है। यही भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो ट्रांस हिमालय में स्थित है। अन्य चोटियों में ब्रॉड पीक, गशेरबर्ग है। यहाँ मिलने वाली हिमनद में सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर, ऑस्टिन आदि प्रमुख श्रेणियाँ हैं। रिमू एक प्रकार का वायुशाखन हिमनद है। कारकोरम श्रेणी के दक्षिण में सिंधु एवं सहायक श्योक के मध्य लद्दाख श्रेणी स्थित है, जबकि लद्दाख नामक पठार भी है जो इनके उत्तर में स्थित है। लद्दाख श्रेणी 1000 किलोमीटर में विस्तृत है। यह